प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, आज विजयादशमी है, जिसे दशहरा भी कहा जाता है। लोक मान्यता में आज के दिन श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, यानी रावण का वध किया था। और उसी उपलक्ष्य में आज का पर्व दशहरे के रूप में भारतवर्ष में विख्यात है। दशहरे का सीधा सा अर्थ है बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय है। रावण को बुराई का प्रतीक माना गया है और राम को अच्छाई का प्रतीक माना गया है। रावण को असत्य का प्रतीक माना गया है तो राम को सत्य का प्रतीक माना गया है। तो असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन आज का दिन है। इसलिए आज को विजयादशमी, दशमी तो है, उसके साथ जुड़ जाता है कि विजयादशमी है आज के दिन। सवाल ये उठता है कि दुनिया में बुराइयां सिर्फ वर्तमान युग में ही हो, ऐसा नहीं है। बुराइयां अतीत काल से रही है, अच्छाइयाँ भी रही है। बुराई और अच्छाई जैसे दिन और रात है, वैसे इनका क्रम चलता रहता है। क्योंकि सिर्फ अच्छाई हो तो अच्छाई का महत्व तो पता नहीं चलता। बुराई होती है तब अच्छाई का महत्व तो पता चलता है कि अच्छाई का कितना बड़ा महत्व है। और सिर्फ बुराई हो तो संसार चल नहीं सकता है, वहाँ पर फिर प्रलय हो जाएगी, वहाँ पर समस्याएं रहेंगी। तो ये दो पलड़े हैं जो संतुलन स्थापित करता है, पर बुराई से अधिक महत्व अच्छाई का रहा है। क्योंकि अच्छाई में सौजन्यता है, अच्छाई में सरसता है, अच्छाई में सद्भावना है, अच्छाई में सुशासन है, अच्छाई में सुव्यवस्था है और अच्छाई में जनमानस प्रतिष्ठित होकर के अपने जीवन को शांति के साथ व्यतीत कर सकता है। इसलिए अच्छाई का विशेष महत्व है। बुरा व्यक्ति भले ही कितना बुरा हो, परंतु उसे भी कुछ चीज़ों में अच्छाई चाहिए, अच्छा चाहिए। कोई कितना ही बड़ा चोर क्यों न हो, परंतु उसका हिसाब रखने वाला तो उसको भी ईमानदार चाहिए है। यानी कि बुराई कहीं भी हो सकती है, परंतु उससे भी अधिक महत्व अच्छाई का होता है। और बुरे लोग भी अच्छाई का सहारा लेकर के अपना काम करना चाहते हैं। जब लंका में ये खबर पहुंची कि राम जी ने पत्थर तिरा दिए, समुद्र में पानी में पत्थर तिरा दिए, तो लंका की जनता के मन में वह पो होने लगा कि राम जो है वह शक्तिशाली है, रावण कमजोर है। ये भावना लोगों में फैली और ये बात रावण तक पहुंची। तो रावण ने सोचा कि लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए मुझे भी पानी में पत्थर तिराना पड़ेगा। क्योंकि आदमी युद्ध के मैदान में बाद में लड़ता है, पहले अपने मनोबल के साथ लड़ता है, मन में लड़ता है। अगर मनोबल नहीं होगा तो युद्ध के मैदान में कैसे लड़ पाएगा? अगर विश्वास नहीं होगा, राजा के प्रति प्रजा का विश्वास नहीं होगा, तो प्रजा राजा का काम कैसे करेगी? तो रावण ने घोषणा कर दी कि अमुक दिन रावण भी समुद्र के किनारे पानी में पत्थर तिराएगा। लोग इकट्ठे हो गए। लोग तो कुतूहल प्रिय होते हैं,
उनको तो कुछ नया देखने के लिए आकर्षण होता है। अभी पूजा का माहौल था और कहते हैं कि रात्रि के समय हजारों लोग, हजारों कहे या उससे भी ज़्यादा कहे, लोग पंडालों को देखने के लिए घूमते हैं, सारी सारी रात घूमते हैं। कुतूहल प्रिय है, इंसान का स्वभाव है, कुछ नया देखना चाहता है, उत्सुकता होती है। तो लोगों में उत्सुकता थी कि रावण कैसे पत्थर तिराता है। राम ने तिराया वो बात तो समझ में आती है, पर रावण कैसे तिरा सकता है। लोग इकट्ठे हो गए। तय समय पर रावण भी पहुंचे और पत्थर हाथ में लिया और पानी में डाला, पत्थर तैर गया। जनता को विश्वास हो गया कि राम पत्थर तिरा सकता है तो हमारा राजा रावण भी कम नहीं है, वह भी पत्थर तिरा सकता है। राम शक्तिशाली है तो हमारा राजा भी, रावण भी शक्तिशाली है, बलवान है। खबर रनिवास में पहुंची, मंदोदरी तक पहुंची। मंदोदरी विचार करने लग गए, भाई राम ने पत्थर तिराया वह तो भाई वाजिब बात है, पर रावण ने पत्थर कैसे तिरा दिया। शाम के समय जब रावण रनिवास में पहुंचे तो मंदोदरी ने रावण से पूछ लिया कि भाई और तो सब बात समझ में आती है, परंतु आपने पानी में पत्थर कैसे तिरा दिया, वह बात मेरे समझ में नहीं आई। ऐसा कौन सा फॉर्मूला आपके पास है जिसके कारण आपने पानी में पत्थर तिरा दिया। रावण बोला, मंदोदरी तुम्हारे से क्या छिपाना, अर्धांगिनी से कोई छिपाता है क्या, घरवाली से छिपाएगा तो फिर कैसे पार पड़ेगा। तो रावण ने कहा कि मंदोदरी बात ऐसी है कि तुम जानती है मेरे में कहाँ ताकत है कि मैं पत्थर तिरा सकूं, मेरे में ताकत नहीं है पानी में पत्थर तिराने की। मैंने क्या किया कि जब मैंने पानी में पत्थर डालने के लिए हाथ में ऊपर उठाया तब मैं मन ही मन बोला, हे पत्थर तुझे राम की सौगंध है तैर जाना। मैंने राम की सौगंध खा करके उस पत्थर को पानी में डाला और वह पत्थर तैर गया। मेरी ताकत से नहीं तिरा है, वह तो राम जी के नाम से तिरा है। तो कहने का तात्पर्य है कि बुरे व्यक्तियों के पास भी अच्छाई का बल होता है, तभी वो काम कर पाते हैं। अगर अच्छाई का बल या अच्छाई का नाम नहीं लिया जाता है तो उनके लिए काम करना भी मुश्किल होता है। तो बहुत बार बुराई भी अच्छाई का लबादा ओढ़ करके अपना काम करती है, आगे बढ़ती है, अच्छाई की ओट में अपना काम करती है। तो अच्छाई का हर युग में महत्व रहा है और रहेगा। बहुत लोग सोचते हैं और आजकल ऐसी अवधारणा चल पड़ी है कि सच बोलने वाला कष्ट उठाता है और जो झूठ छल प्रपंच करता है वह सुखी रहता है, आनंद में रहता है, खूब कमाता है। ये एक भ्रांति है। सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा और सत्य के पथ पर चलने वाला कष्ट उठा सकता है परंतु दुखी नहीं होगा, वह हमेशा सुखी रहेगा। और जो असत्य के पथ पर आगे बढ़ेगा, असत्य से उपार्जन करेगा, दूसरों को पीड़ित करके उपार्जित करेगा, वह आज नहीं तो कल अवश्य उसका परिणाम से भुगतना होगा, परिणाम से भोगना पड़ेगा। इसलिए मन में यह संकल्प और विश्वास हमेशा रहना चाहिए, सत्यमय जयते, सत्य की विजय होती है। राम सत्य का प्रतीक है, सत्य की विजय होती है। तो दशहरा हमें ये प्रेरणा देता है कि हमारा विश्वास अखंडित रहे, सत्य के प्रति विश्वास अखंड रहे कि सत्य ही जय का कारण है, विजय का कारण है। सत्य के पथ पर ही इंसान को चलना चाहिए, असत्य के पथ पर नहीं चलना चाहिए। कोई कारण से किसी को चलना पड़ता है तो मजबूरी, मन में ये विवशता का भाव रहना चाहिए, पश्चाताप का भाव रहना चाहिए कि मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ रहा है, परंतु सही मार्ग सत्य का मार्ग है। तो ये विश्वास हर व्यक्ति के भीतर में रहना चाहिए। वर्तमान युग में
ये विश्वास खंडित होता जा रहा है। तो इस विश्वास को खंडित नहीं होने देना है। ये हमारे भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा है, संस्कृति है, संस्कार है, एक तरह से ये बहुत बड़ा आधार है। तो इस आधार को नहीं खोना चाहिए। तो हर व्यक्ति के भीतर में ये भाव रहना चाहिए कि मैं और मेरा जीवन और मेरा व्यक्तित्व सत्य से अनुप्राणित हो, अच्छाई से अनुप्राणित हो और उसी के बल पर मैं आगे बढ़ूं। राजस्थानी में कहावत है, दे के पराई चौपड़ी मत ललचाओ जीव, रूखी सूखी खाए के ठंडो पानी पियो। अर्थात दूसरा असत्य का सहारा ले रहा है, गलत कार्य करके कर रहा है, तो उस पर जीव मत ललचाओ। वह आज अच्छा लग सकता है, कल बुरा परिणाम देने वाला हो सकता है। तो परिणामदर्शी बनो, परिणाम को देखो, मैं जो कर रहा हूं उसका भविष्य में परिणाम क्या आएगा। आज उसका अच्छा फल हो सकता है, परंतु अंतिम परिणाम उसका क्या आएगा। तो जो परिणामदर्शी होता है वह कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा, बुराई की ओर आगे नहीं बढ़ेगा, और जो सही कार्य करेगा, सही पथ पर बढ़ेगा, उसका परिणाम हम अपने आप अच्छा ही आएगा, बुरा नहीं आएगा। तो ये दशहरा ये प्रेरणा देता है कि व्यक्ति व्यक्ति के भीतर जो रावण बैठ गया है, घर घर में जो रावण घुस गया है, उस युग में तो एक रावण था तो उस पर विजय प्राप्त कर ली। आज घर घर में रावण है, व्यक्ति व्यक्ति के भीतर में रावण बैठ रहा है, तो उस पर विजय प्राप्त करना कितना मुश्किल है। तो हर व्यक्ति को ये समझना है कि मेरे भीतर बैठे हुए रावण को मैं कैसे दूर करूं, उस पर विजय प्राप्त करूं, तभी ये दशहरा पर्व मनाना सार्थक होगा और अपने जीवन में विजय श्री को हासिल कर पाओगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम हर हर।